ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम किरण संहिता के शुरू कर रहे हैं। किरण संहिता के ये फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट वीडियो है और टोटल हठ योग की ये चौथी वीडियो। प्रश्न है, हठ योग के इतिहास को संक्षेप में समझाएं। उत्तर है, हठ योग का प्रवर्तक आदिनाथ शिव जी को मानते हैं। ये लगभग 12वीं से 12th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी यानी 12वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में हठ योग का प्रयोग हुआ था, ऐसा माना जाता है। भगवान शिव को आदिनाथ कहते हैं। आदिनाथ मतलब भगवान शिव। भगवान शिव सबसे पहले एकांत द्वीप में खड़े होकर के माता पार्वती को हठ योग की जानकारी या उपदेश दिए थे। उस समय एक द्वीप के किनारे एक जल में स्थित एक मत्स्य ने इस उपदेश को मछली ने इस उपदेश को सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से और बहुत समझ के साथ उन्होंने सुना था। यह देखकर भगवान शिव ने उनको मनुष्य का जन्म दिया और उनका नाम मत्स्येंद्रनाथ हो गया और उनके इस प्रकार उनके नाम मत्स्येंद्रनाथ हुआ। वह दिव्य शरीर वाले मत्स्येंद्रनाथ के सिद्ध हो गए, उनको मत्स्येंद्रनाथ कहा गया। मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ को इस विद्या का ज्ञान दिया। गोरखनाथ के शिष्य जालंधर नाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाए। उसके बाद चौरंगीनाथ, चटपटी, कानेरी, चंड कृपाली आदि ने इन परंपरा को और आगे बढ़ाया। प्रश्न है, हठ योग की परिभाषा और अर्थ बताएं। उत्तर है, विभिन्न योगियों ने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसका वर्णन किए हैं। हठ शब्द के हठ और आच प्रत्यय के साथ प्रचंडता या बल अर्थ में प्रयुक्त होता है। हठेन या हठात क्रिया ये विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त करने पर इसका अर्थ बलपूर्वक या प्रचंडता पूर्वक भी लिया जाता है। हठ शब्द ह और ठ इन दो वर्गों से मिलकर बना हुआ है। इसका कई हम अर्थ इसका प्राप्त होते हैं हमको। ह बराबर सूर्य और ठ बराबर चंद्र भी हमें प्राप्त होता है। इसके कई नाम बताए गए हैं, हम इसको बता रहे हैं। जब ह को हंकार कहा गया है, तब ठ को ठंकार कहा गया है। जब ह को सूर्य माना गया, तब ठ को चंद्रमा या चंद्र माना गया है। जब ह को शिव माना गया है, तब ठ को पार्वती माना गया है। जब ह को पित्त माना गया है, तब ठ को कफ माना गया है। अगर ह को दिन माना गया है, तब ठ को रात माना गया है। और अगर ह को पिंगला नारी माना गया है, तो ठ को ईड़ा माना गया है। ये कुछ उपनिषद में अलग अलग ग्रंथों में हमें इस प्रकार से परिभाषा मिलते हैं। ह और हठ योग की कुछ परिभाषा इस प्रकार है। आसन, मुद्रा और प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करने की विद्या या करने की क्रिया को हम हठ योग कहते हैं। अर्थात आसन, मुद्रा, प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करना ही हठ योग है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को हठ योग कहा जाता है। एक और परिभाषा से कहते हैं कि दृढ़ संकल्प सहित निरंतर अभ्यास से मूलाधार चक्र जागृत होता है और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्रार बिंदु में प्रवेश करने से कुंडली जागृत होती है और इसको हठ योग कहते हैं। प्रश्न है, सप्त साधन क्या है? किरण संहिता के अनुसार श्लोक के साथ बताएं। उत्तर है, किरण संहिता में सप्त साधन के बारे में बताया गया है। शोधनं दृढ़ता चैव स्थैर्य च लाघवम् प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थ सप्त साधनम। ये श्लोक नंबर 9 है सप्त साधन के लिए। अर्थात शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, ये 7 साधन, इसको सप्त साधन कहते हैं। इस श्लोक को आप लोग याद कर लेंगे तो आपको इसका क्रम याद हो जाएगा। शोधनं
शोधनं दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थ सप्त साधनम। अर्थात शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, इसको ये 7 साधन कहा गया है। शोधन का मतलब होती है कि ये पहला है कि शोधन, जिसका अर्थ होता है शुद्धिकरण, अर्थात शरीर और मन को विकार रहित बनाने के लिए शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है, इसको कहा गया शोधनम कहा गया है। उसके बाद दृढ़ता, दूसरा अर्थ है दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ होता है कि शारीरिक, मानसिक, विचारात्मक और भावनात्मक, इस चारों दृष्टिकोण से जब हम दृढ़ होते हैं, समर्थ होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो इसको दृढ़ता कहा गया है। कि शोधन, जब हम पहले हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं, शोधन के बाद क्या आती है, दृढ़ता आती है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थ सप्त साधनम। ये श्लोक पूछे जाते हैं, इसका आप याद कर लीजिए। श्लोक नंबर 9। स्थिरता का अर्थ होता है कि शरीर में कोई चंचलता न हो। स्थिरता का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में या मन में चंचलता न हो, स्थिर होना, जिसको कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, इसको स्थिरता कहा जाता है। फिर आता है धैर्य, ये चौथा साधन है धैर्य। धैर्य का अर्थ होता है सहनशील होना, क्योंकि शरीर धैर्य नहीं होता है, मन ही धैर्य होता है, इसलिए धैर्य का अर्थ होता है सहनशील होना। हम जितना सहनशील होंगे, ये एक मानसिक गुण होता है, हम जितना उद्विग्न तो नहीं होंगे किसी चीज में, अपना धैर्य बनाए रखेंगे, उतनी ज्यादा हम सफल होंगे, जिसे कहते हैं धैर्यम। ये चौथा साधन है। यह एक गुण होती है जो, जिसके पास धैर्य होता है वह परिस्थितियों से अप्रभावित होता है, मतलब नकारात्मक परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां उसको ज्यादा अपने लक्ष्य से भटका नहीं पाता, इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। जैसा किसी ने अगर योग की साधना शुरू की है और अगर उनको लगता है कि पूरी तरह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके पास अगर धैर्य रहेगा तो प्रयास बार बार करेंगे तो एक दिन सफल होंगे। लेकिन अगर धैर्य नहीं रहेगा तो प्रयास नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। ये केवल योग में ही नहीं, हर क्षेत्र में होता है कि हमें धैर्य रखना पड़ता है, इसलिए चौथा साधन है धैर्य। पांचवा साधन है लाघवम, अर्थात हल्कापन। हल्कापन मन से होती है, हल्कापन शरीर से होती है। हमारे मन में जब तमोगुण ज्यादा होता है तो भारीपन लगता है, जब सतोगुण ज्यादा होता है तो हल्कापन लगता है। इसलिए हल्कापन, जब हम योग साधना करते हैं तो हमारे मन से जो तमोगुण की प्रभाव कम हो जाती है और सतोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता है, तो हम मन से भी हल्के होते हैं। और योगी को हमें शरीर भी हल्का होना चाहिए। भारी भरकम अगर शरीर होगा, बहुत ज्यादा अगर चर्बी होगा, तो उसके लिए योग के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए चर्बी बहुत ज्यादा फैट अगर होगा तो कई तरह की क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम षटकर्म करते हैं तो वो जो जो जरूरत नहीं शरीर में, इस तरह की एक्सेसिव फैट वगैरह होती है, वो सब चीजें निकलती जाती है षटकर्म से। हमें लगातार अभ्यास करते करते जो टॉक्सिन्स होती है बॉडी की, वो निकलती जाती है। इसलिए कहते हैं कि अनियंत्रित आहार से शरीर का भीतर विकार इकट्ठा हो जाता है, इसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। ये टॉक्सिन्स हमें कई तरह की बीमारी देता है और कई तरह के चीजों से हमें दुखी करता है, जैसे दिल की बीमारी, हार्निया, अल्सर, इन सब में ये उत्तरदायी होता है, इससे सारे टॉक्सिन्स। इसलिए लाघवन की बात कही गई। प्रत्यक्षम छठा गुण है, इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष यानी कि यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रत्यक्ष से मतलब नहीं है, आपको बात कि ग्रहणशीलता का, अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव, इसका प्रत्यक्ष कहा गया है। जितने सूक्ष्म या आंतरिक अनुभव होंगे, मन उतने ही दृष्टि में स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्षम, अर्थात तो ये प्रत्यय का उपसर्ग है जो शब्द के पहले आकर इसके विपरीत या सामना या सामुख्य या आदि का द्योतन करता है। अक्षम का अर्थ होता है चक्षु, नेत्र या देह। यह वह अवस्था है जिसमें हम एक आंतरिक अनुभव को देखते हैं, अनुभव करते हैं और उसमें अपने आप को स्थित करते हैं, ये प्रत्यक्ष। और सातवां है निर्लिप्त। सातवां गुण है निर्लिप्त। निर्लिप्त अर्थात जहाँ मन लिप्त न हो। लिप्त का यहाँ पे संबंध जोड़ा जा रहा है कि हमारे जीवन, शरीर, विचार, भावना, वासना और विकार, विकार जितने होते हैं, इससे परे जो हमारे इससे जब बाहर जाते हैं हम आत्मज्ञान में अपने आप को स्थित कर लेने से हम निर्लिप्त होते हैं, जिसको कहा गया निर्लिप्त की अवस्था। महर्षि हिरण्य के अनुसार एक साधक के अंदर ये 7 गुण आवश्यक है: शुद्धिकरण, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, शरीर का हल्कापन,
प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। इस प्रकार से ये सप्त साधन कहते हैं। परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं कि सप्त साधन किसमें है, किस ग्रंथ में है। क्योंकि अष्टांग योग में क्या है, हमें हमें 8 प्रकार के योग के हमें बात बताई गई है। यहाँ पे सप्त साधन है, तो हमें इसको याद रखना है कि हिरण संहिता में सप्त साधन के बारे में बात बताई गई है। ये श्लोक भी हमको याद करना है। प्रश्न है, हिरण संहिता में षटकर्म के श्लोक क्या है और उनके क्रम भी बताए। उत्तर है श्लोक नंबर 12 है, भौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकं त्राटकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। इस श्लोक को आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्थात इसका अंतर्गत क्या है, पहले धौति करेंगे, भौतिर वस्ति नेति नौली त्राटक तथा कपालभाति। हठयोग प्रतिपिका में जो क्रम है, इस क्रम में थोड़ा अंतर है, वहाँ हमने अपने सेशन में बताया था। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किस जगह पर हिरण संहिता में जो क्रम है और हठयोग प्रतिपिका में जो क्रम है उनको बताएं। तो आप इस श्लोक को याद रखेंगे, भौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकं त्राटकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। तो पहले क्या है, भौतिर्वस्ति तथा नेति। तो पहले क्या, धौति आया, फिर वस्ति आया, फिर नेति आया। भौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकं त्राटकं तथा, फिर क्या, नौली आया, फिर त्राटक आया। और यहाँ पे आप देखना हठयोग प्रतिपिका में ये इसका क्रम, यहाँ पे आपका थोड़ी से अंतर। और इसके बाद क्या है, लास्ट है कपालभाति। कपालभाति चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। इसको आप क्या कहते हैं, अर्थात शोधन हेतु षट्कर्म में हमें इन क्रम का पालन करना चाहिए। प्रश्न है, हठयोग का उद्देश्य और प्रयोजन क्या है। उत्तर है, दृढ़ संकल्प सहित निरंतर अभ्यास करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्रार चक्र में प्रवेश करके कुंडलिनी जागृत होती है, और यही हठयोग का अंतिम उद्देश्य होता है। ये पहला है। इसका और भी है, दूसरा अगर कर दें इसको कि हठयोग के माध्यम से ईरा और पिंगला नाड़ी को क्रियाशील करके सुषुम्ना नाड़ी से या सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क के सहस्र बिंदु में मिलन करना हठयोग का उद्देश्य है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हठयोग के माध्यम से ईरा और पिंगला नाड़ी को क्रियाशील करके सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क के सहस्र बिंदु में मिलन करना हठयोग का उद्देश्य होता है। हठयोग के और भी उद्देश्य होते हैं। हठयोग के उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षण और आरोग्य प्राप्ति में भी होता है। षटकर्म के द्वारा शरीर, आसन द्वारा दृढ़ता, प्राणायाम द्वारा मन की चंचलता हम दूर करते हैं। इसके और भी हम कह सकते हैं कि हठयोग के द्वारा हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए भी हमें प्राप्ति की माध्यम होता है, मार्ग प्राप्त होता है। व्यक्तित्व विकास के लिए भी हम हठयोग का हम उपयोग करते हैं कि जैसे यम, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नियम, शौच। नियम में क्या आती है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान इत्यादि जो हम करते हैं, इसके द्वारा हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, समाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सामाजिक गुण में समाज का बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। जब हमारा विचार शुद्ध होंगे तो हठयोग द्वारा विचार शुद्ध होती है, जिसका अंदर सामाजिक उत्थान हेतु करते हैं। आध्यात्मिक विकास हेतु मन को नियंत्रित करके ही हम आध्यात्मिक विकास हम कर सकते हैं, अर्थात यह कर्म प्राणायाम के द्वारा ही होता है और हठयोग के द्वारा हम राजयोग को प्राप्त करते हैं। प्रश्न है, सप्तांग योग को विस्तार से समझाएं। उत्तर है, सप्तांग योग को हम सप्त साधन भी कहते हैं। इसके लिए श्लोक है, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम तत्तक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थ सप्त साधनम्। हिरण संहिता के श्लोक नंबर 9 है। शरीर की शुद्धि के लिए 7 साधन मुख्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसमें से प्रश्न पूछे बहुत जाते हैं जब भी हिरण संहिता से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे शोधनम, शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे शोधन, स्थैर्य, धैर्य, दृढ़ता, लघुता, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। ये षटकर्म में हम देखते हैं कि पहले क्या आता है, 7 जो है शोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम षटकर्म करते हैं। फिर दूसरा पहला क्या, षटकर्म। देखिए आप लोग,
सप्त साधन में पहला क्या है? षटकर्म। दूसरा क्या है? आसन। तीसरा क्या है? मुद्राएं। चौथा क्या है? प्रत्याहार। पांचवा क्या है? प्राणायाम। छठा क्या है? ध्यान। सातवां क्या है? समाधि। ये हमारे सप्त साधन है। षटकर्म, आसन, मुद्राएं, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, किरण संहिता के अनुसार। महर्षि किरण कहते हैं कि घटस्थ योग के अभ्यास के लिए इन 7 गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। इन 7 गुणों के समावेश के लिए 7 प्रकार के साधनों का वर्णन किया गया है। ये योग के साधन है, परंतु उसकी तुलना अष्टांग योग से नहीं करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये अगर अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे तो अष्टांग योग एक अलग दिशा में जाती है। अष्टांग योग में भी सब बातें हैं, लेकिन अष्टांग योग में जैसे यहाँ पर हमें षटकर्म के बारे में बताया गया है, ये बात अष्टांग योग में नहीं है। अष्टांग योग में षटकर्म का विवरण नहीं है, तो हम उसको अलग तरह से लेंगे। और सप्तांग योग यानी सप्त साधन में सबसे पहले जैसे हम नेति करते हैं, धौती करते हैं, और ऐसे कई तरह की चीजें, कपालभाति करते हैं, जो हमें हमें अंदर की शरीर की शुद्धता में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के युग की अगर अगर बात की जाए तो आज का हमारा दिनचर्या ऐसे होते हैं कि शरीर में हमारे ऐसे अनावश्यक तत्व बहुत ज्यादा आमतौर पर पाए जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल इत्यादि चेंज होने के कारण ऐसा बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें इस समय अपने आप को स्थिर रखने, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए षटकर्म की बहुत आवश्यकता है। शोधन में आपका षटकर्म आता है। यहाँ पे शोधन के अंतर्गत यानी शुद्धिकरण में शरीर और मन का शुद्धिकरण दोनों शामिल है। षटकर्म में कहा जाता है कि ये भौति, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, क्योंकि हमने श्लोक में पढ़ा ही है, धौति बस्ती तथा नेति लौलिकं त्राटकं तथा कपालभाति चैतानि षटकर्माणि समाचरेत्, श्लोक नंबर 12। तो सबसे पहले हमने देखा ये षटकर्म के बारे में। अब इसमें धौति कई तरह के हैं, हम इसमें आगे बात करेंगे। उसके बाद द्वितीय नंबर पर आते दृढ़ता। ऐसे आसन जिससे शरीर को दृढ़ता व स्थिरता प्राप्त हो जाए, और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण के बाद ऐसी स्थिति प्राप्त करना जिससे शारीरिक क्लेश या दर्द न हो, या द्वंद्व को सहने की क्षमता विकसित हो। द्वंद्व में भी हम सम स्थिति में समस्याओं का डट का सामना कर सकते हैं, उसको दृढ़ता कहते हैं। स्थैर्यम, स्थिरता। महर्षि किरण के अनुसार 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर प्राण शक्ति के प्रवाहों को नियंत्रित किया जा सकता है। साधना में लंबे समय तक बैठने से शरीर की गर्मी निकलती है और तापमान कम हो जाता है, लेकिन मुद्राओं द्वारा हम प्राण शक्ति व ऊर्जा को वापस हम दोबारा खींच लेते हैं, और उससे हमारे ऊर्जा नष्ट नहीं हो पाती। धैर्य में क्या करते हैं कि मुद्राओं द्वारा जब मन शांत हो जाता है, जैसे कि ज्ञान मुद्रा करोगे, इस तरह से आपका बहुत मन शांत होती है। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा इत्यादि इत्यादि से मुद्राओं द्वारा जब मन शांत हो जाता है तो वह अंतर्मुखी हो जाता है। परंतु विपरीत परिस्थिति में आने पर मन को काबू रखने के लिए धैर्य बहुत जरूरी होता है। कि विपरीत जब स्थितियां होती है तो हमें फाइट करने होते हैं, अपने आप को स्थिर रखने होते हैं। एक्चुअली प्रत्याहार का हिस्सा है। फिर आती है लघुता। शरीर को हल्का और स्फूर्तिदायक होना चाहिए, भारी और चर्बी युक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि चर्बी युक्त शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ ये होगा, ये नहीं कि जो जिनके पास बहुत फैट है वो योग नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे। और अगर उनको किसी प्रकार की बीमारी है तो बीमारी का ध्यान रखेंगे कि उस बीमारी में क्या नहीं करना चाहिए उसके द्वारा। प्राणायाम जब करेंगे तो उसमें लघुता भी आती है, और षटकर्म करने के बाद धीरे धीरे जो टॉक्सिन्स जैसे जैसे निकलती है बॉडी से, शरीर से टॉक्सिन्स निकलते ही शरीर में हल्कापन आने लगता है। प्राणायाम से लघुता प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में प्रमाण जागृत होने पर मन अंतर्मुखी हो जाता है, तो ध्यान अपने आप लगता है। महर्षि किरण ने ध्यान के 3 प्रकार बताए हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। महर्षि किरण ने ध्यान के कितने प्रकार बताए हैं, आप बताओगे? महर्षि किरण ने ध्यान के 3 प्रकार बताए हैं: बहिरंग ध्यान, अंतरंग ध्यान और एकाचित ध्यान। बहिरंग ध्यान में जगत और इंद्रियों द्वारा उत्पन्न अनुभवों के प्रति हम सजगता रखते हैं, ये भी बहिरंग ध्यान।
अंतरंग ध्यान द्वारा सूक्ष्म मानसिक मानसिक स्तरों में उत्पन्न अनुभवों की हम सजगता रखते हैं। और एक चित्त ध्यान में आंतरिक अनुभूति, जैसे आंखें बंद करके अगर हमने सोचा कि रसगुल्ला का स्वाद कैसा होगा, हमारे सामने सोचा हमने, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि एक चित्त ध्यान क्या होता है। फिर आती है निर्लिप्तता। अंतिम और सातवें आयाम में महर्षि हिरण ने समाधि का वर्णन किया है, जिसे यहाँ पे इन्होंने इस प्रक्रिया को दूसरा नाम दिया है घटस्थ योग। घटस्थ योग अर्थात निर्लिप्तता अर्थात समाधि के बारे में है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर पर जो आधारित जो योग है वो ये आपका घट का अर्थ यहाँ पे है शरीर का। एक दूसरा अर्थ घड़ा भी उन्होंने बताए हैं। यहाँ उन्होंने शरीर को घड़े के रूप में देखा है, जो पदार्थ से बनी एक आकृति है, और परमेश्वर ने जो हम में भर दिए हैं वह क्या है, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार। इस इन सारे प्रकार में ये सब प्रकार अपने आप में खो जाना, समाहित हो जाना ही हमारे समाधि की निर्लिप्तता कहलाती है या समाधि कहलाती है। प्रश्न है, महर्षि हिरण संहिता के अनुसार महर्षि हिरण ने योग के लिए योग के लिए स्थान और वातावरण के बारे में क्या बताएं? उत्तर है श्लोक नंबर 5.3 में उन्होंने बताए हैं कि दूर देशे अगाढरण्ये राजधन्या जनान्तिके योगारंभं न कुर्वीत एतरजसि द्विविधाः भवेत्। अर्थात दूर जंगल में, राजधानी अर्थात शहर में और जनता के बीच में इसका अभ्यास ना करें। इसके अभ्यास के लिए पूर्णतः एकांत ही वर्जित है, और उन्होंने कहा कि भीड़ भरे स्थान भी नहीं होना चाहिए। साथ ही नए साधक को इसके कड़ाई से पालन भी करना चाहिए। अर्थात हिरण संहिता में 5.4 में बताते हैं कि अविश्वासं दूरदेशे अरण्ये रसिवर्जितम लोकारण्ये प्रकाशस्य तस्मान्येते विवर्जते जाए। अर्थात हर जंगल में अभ्यास करने से साधक को अन्य लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं होता। शहर की भीड़ में करने से सभी को योग का ज्ञान हो जाएगा, और अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमें हमारे योग के प्रति अविश्वास पैदा कर सकते हैं, तो उस समय एक जो स्थिति पैदा होगी वो हमारे योग के प्रति हमें आगे ले जाने में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बहुत भीड़ में करने की मना करते हैं। इसलिए चुनाव जगह ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कभी खाली साधक हो लेकिन एकांत भी हो, और साधक हो जो कोई बाधा विघ्न उत्पन्न करने वाले कोई कारक या तत्व ना हो। महर्षि किरण कहते हैं कि सूर्य से धार्मिक राज्य सुही से निरुपद्रवे कृत्वा तत्रकं कुटीरं प्राचीर परिवेष्टितम। 5.5 है संगीता के श्लोक के लिए। अर्थात ऐसा सुंदर धार्मिक स्थान जहाँ भोजन के लिए खाद्य पदार्थ आराम से इजीली सहजता से उपलब्ध हो जाए, और वहाँ किसी प्रकार की कोई उपद्रव ना हो, और कुटिया के चारों तरफ कोई और एक चार दीवारी भी हो, चार दीवारी होनी चाहिए। किसी में 5.6 और 5.7 में कहते हैं कि उस घेरे के भीतर जल की प्राप्ति के लिए कुएं या पोखरे की व्यवस्था रहे। कुटिया की जो भूमि है वो ना तो बहुत ऊंची हो और ना ही बहुत नीची हो। उस स्थान पर ऐसा भी देखना होगा कि कोई जीव जंतु, ऐसा कोई हानि पहुंचाने वाले कोई जीव जंतु ना हो, आग का कोई आना जाना ना हो, यहाँ पे रहता ना हो। वो स्थान गोबर आदि से लिपा पुता रहे ताकि किसी प्रकार के कीटाणु ना हो, स्वच्छ हो, पानी उपलब्ध हो, और कोलाहल और उपद्रव से दूर हो। ऐसे स्थान पर साधक को साधना का अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न है, हिरण संहिता के अनुसार पथ्य और अपथ्य के वर्णन कीजिए। उत्तर है, हिरण संहिता के अनुसार पथ्य है चावल, गेहूं, मूंग, दाल, चना, कटहल, परवल, करेला, अरबी, ककड़ी, बैंगन, हरी सब्जी आदि। इसमें क्या लिखेगा कि चावल, गेहूं, मूंग दाल, चना, कटहल इत्यादि बताया गया है कि पथ्य। और अपथ्य में बताया गया है कि करवा, लवण, अम्लीय रस वाली वस्तुएं, दही, छाछ, मसूर, प्याज, घिया, कांटेदार बेल, नींबू, मक्खन, घी, शक्कर, आंवला,
ये सारे गति उन्होंने अपत्य बोले हैं। याद रखिएगा, जब पूछे जाएंगे तो आप खाली घिरन संहिता के अनुसार आपको बतानी है। आयुर्वेद के अनुसार अलग चीजें होती है, क्योंकि आयुर्वेद में आंवला को बहुत अच्छा माना गया है और कई जगह पे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है, लेकिन आपको एग्जाम में नंबर लानी है और एग्जाम में प्रश्न को सही हल करना है। तो आप जिस जिस ग्रंथ में जो बताया गया है उसको आप याद रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में लिखेंगे, ये आंसर देंगे। प्रश्न है, योगाभ्यास शुरू करने के लिए या हठ योग शुरू करने के लिए घिरन संहिता के अनुसार ऋतु और काल क्या है? उत्तर है, घिरन संहिता के 5.8 श्लोक में बताया गया है कि हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षया च तततो ऋतो तथा योगारंभम न कुर्वित कृते योग ही रोगदः। अर्थात हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, इनमें योग की शुरुआत नहीं करना चाहिए। यदि इस समय योगाभ्यास शुरू करते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इनको मना किया गया। श्लोक नंबर 5.9 में बताया गया है घिरन संहिता में, वसंते सरदि प्रोक्तं योगाभ्याम समाचरेत तथा योगी भवेत् सिद्धो रोगमुक्तो भवेत् ध्रुवम्। वसंते शरदि प्रोक्तं योगारंभम समाचरेत तथा योगी भवेत् सिद्धो रोगमुक्तो भवेत् ध्रुवम्। अर्थात वसंत ऋतु और शरद ऋतु के प्रारंभ में योग का अभ्यास करना चाहिए। इस समय शुरू करने से योगी सिद्धि प्राप्त करता है और समस्त रोग से मुक्त होते हैं। लेकिन जो पहले से करते आ रहे वो पूरे 12 महीने वो कर सकते हैं। जो शुरू करने के लिए जो है उनके लिए बताया गया है कि योग की शुरुआत किस ऋतु में करना चाहिए। ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि चैत्र वैशाख मतलब बसंत ऋतु कहते हैं, इसमें योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु है, इसमें नहीं करना चाहिए। श्रावण भादो वर्षा ऋतु है, इसमें भी नहीं करना चाहिए। आश्विन कार्तिक शरद ऋतु है, इसमें योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। और माघ और पौष हेमंत ऋतु होते हैं, इसमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें ऋतु पूछेंगे तो हम बताएंगे कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु, इन दोनों ऋतु में हमें योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। बाकी जो 4 ऋतु है, कुल मिलाकर 6 ऋतु होते हैं, बाकी 4 ऋतु में हमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। खाली याद रखिएगा कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु, इन दोनों में हमें योगाभ्यास हम शुरू करेंगे, बाकी में नहीं करेंगे घिरन संहिता के अनुसार। और जब महीने पूछेंगे तो बसंत ऋतु में क्या क्या महीने आते हैं? चैत्र और वैशाख, इन दोनों में शुरू करेंगे। और शरद 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 ऋतु में क्या क्या महीने आते हैं? आश्विन और कार्तिक, तो इसमें शुरू करेंगे, बाकी में नहीं। प्रश्न है, घिरन संहिता किनके किनके बीच में संवाद है ग्रंथ है? उत्तर है, घिरन संहिता राजा चंड कपालिक और महर्षि किरण के बीच में संवादात्मक ग्रंथ। प्रश्न है, घिरन संहिता के अनुसार धौती को समझाइए। उत्तर है, श्लोक है, अंतर धौती दंतर धौती विद धौती मूल शोधनम धौती चतुर्विधा कृत्वा घटं कुर्वन्ति निर्मलम। ये धौती के प्रकार के श्लोक है। अंतर धौती के बारे में बात करेंगे। श्लोक है, वातसारं वारिसारं बहिस्रारं बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय अंतर्धौती चतुर्विधा। अर्थात धौती कर्म 4 प्रकार में से प्रथम 4 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम क्या है? अंतर्धौती, उसके भी 4 भेद बताए गए हैं घिरन संहिता में। वातसार, वारिसार, बहिस्रार और बहिष्कृत, ये चारों ही शरीर को निर्मल करने के लिए ये की जाती है। आप देखते हैं कि जहाँ घिरन संहिता के पीडीएफ देंगे आप, पहले हम धौती देखते हैं, उसका रस्ती, नेति, नौली, प्राटक, कपालभाति। तो ये हमारे धौती के 4 प्रकार हैं। पहले अंतर धौती, फिर दंतर धौती, फिर विद्युत धौती और चौथा है मूलशोधन। अंतर धौती में क्या आती है? ये चारों आती है। वातसार, वारिसार, इसको शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। अगर शंख प्रक्षालन का नाम पूछे जाएंगे तो ये वारिसार ही होता है, जल तत्व से करते हैं। फिर अग्निसार और फिर बहिष्कृत तत्व, ये 4 अंतर धौती। फिर दंत धौती में आती है, दंत मूल जीवा का शोधन करते हैं।
दंत मूल का शोधन करते हैं, जीभ मूल का शोधन शोधन करते हैं, कर्ण रंध्र का शोधन करते हैं और कपाल रंध्र का भी हम शोधन करते हैं। और उत्तर धोती में आती है प्रबंध धोती, वस्त्र धोती और दंड धोती। ये सारे धोती के 4 प्रकार में हम देखते हैं कि अंतर धोती, दंतर धोती, आप देखते हो अंतर धोती, दंत धोती, भित्त धोती और मूल शोधन। ये 4 प्रकार है, 4 प्रकार आप देखते हैं। अंतर धोती में क्या होता है? इसका अर्थ होती है आंतरिक सफाई। इसका अर्थ होती है आंतरिक सफाई होती है। अंतर धोती में 3 चीज का प्रयोग करते हैं, क्या देखिएगा, हवा, पानी और कपड़े। हवा, पानी और कपड़े, ये चीज का उपयोग करते हैं अंतर धोती। हवा, पानी और कपड़े। वात्सर क्या होती है? वात्सर में हम कौवे के चोंच के समान दोनों होठों को करके हम धीरे धीरे वायु का पान करते हैं और देखते हैं आप, और उसके बाद फिर इसके पेट के अंदर हम परिचालन करते हैं। यहाँ पे हर कोई इसको कर सकता है, करने के लिए योग गुरु के साथ करना चाहिए, लेकिन थ्योरी के रूप में अभ्यास करेंगे ताकि परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सके। और इसको डकार के रूप में उसको निकाल देते हैं। पहले नाक के द्वारा श्वास छोड़ते हैं और फिर नाक बंद करके वायु को हम मुंह के द्वारा पेट में भरते हैं और फिर वायु को रोककर अग्निसर करते हैं और वे डकार के द्वारा मुख से वायु को निकाल देते हैं। ये क्रिया हमें बैठकर ही करनी चाहिए। समय के लिए कहते हैं कि इसको हम कई बार कर सकते हैं, लेकिन भोजन से पहले और तैरते समय भी इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। लाभ में क्या होती है कि जठराग्नि तीव्र होती है, जठराग्नि में तीव्रता आती है, पित्त को बढ़ने से रोकती है, गैसों को बाहर करती है, इत्यादि में लाभकारी। वारिसार में क्या होती है? इसको संख्या प्रक्षालन कहते हैं। वारी प्लस सार अर्थात जल तत्व अर्थात जल के द्वारा सफाई करते हैं। विधि में क्या होती है कि हम गुनगुना पानी लेते हैं, जैसे जहाँ भी स्थिति होती है, और उस गुनगुना पानी में हम 3 तरह से ले सकते हैं, या तो सादा पानी ले लें, सादा पानी से भी कर सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार और हम अपने शरीर के अनुसार नमक और नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को खाई पीती हो तो वो नमक का इस्तेमाल न करे। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बार हम इस तरह से पानी को पेट में लेते हैं, मतलब पानी से पेट को भर लेते हैं और 2-2 गिलास एक बार में लेते हैं, फिर क्रमशः तारासन करते हैं। इस आसन का क्रम याद रखिएगा, तारासन, तीरक तारासन, कटी चक्रासन, तीरक भुजंगासन और रुद्राकर्षण, यही पूछे जाते हैं आसन का क्रम और आसन का नाम। एक है तारासन, दूसरा है तीरक तारासन, चौथा है कटी चक्रासन, तीसरा है कट चक्रासन, चौथा है तीरक भुजंगासन और पांचवा है रुद्राकर्षण। इनका नाम याद रखिएगा, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसे करने के लिए योग विशेषज्ञ के साथ देख रेख करना चाहिए, कितना लेना है हम करते हैं। और उसके बाद हम जब इसका अभ्यास करते हैं तो तुरंत हमको टॉयलेट जाने की जरूरत होती है, हम शौच जाते हैं, शौच जाते हैं, और अगर शौच नहीं आती है तो फिर से हम पानी को पीते हैं और फिर आसन को दोबारा करते हैं। वारिसार एक संख्या प्रचलन होती है। वारिसार मतलब जल तत्व अर्थात जल तत्व द्वारा, जल के द्वारा, जल पानी के द्वारा सफाई करते हैं, इसको जल तत्व से सफाई करते हैं। यहाँ भी हम अपने स्थिति के अनुसार गुनगुना पानी या तो सादा सादा ले सकते हैं, नमक तथा नमक नींबू से भी ले सकते हैं। सादा पानी से भी करना सही रहता है, लेकिन अगर आवश्यकता होती होती है तो हम इसको पानी सादा या नमक और नमक पानी के साथ हम ले सकते हैं, नींबू पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन इसको अगर हाई बीपी हो, जैसे बीमारी हो, तो किसी गुरुदेव के देख रेख करें, अकेले न करें, तो हानिकारक हो सकता है।
इसको फिर से हम इस तरह से प्लेट में हम खाली पेट में भर लेते हैं और दो दो गिलास हम एक बार में फिर से लेते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, तारासन, इसके याद रखेंगे, तिरक तारासन, कटी चक्रासन, तिरक भुजंगासन और उदराकर्षण। यूजीसी में नेट आपका एनटीए नेट के जो एग्जाम से फिर पूछेंगे, ये आपका आसन का क्रम पूछने कई बार और आसन का नाम पूछेंगे, तो इसको हमें याद रखेंगे। इसका अभ्यास हम तेजी से करते हैं और शौच हो जाते हैं, और अगर शौच नहीं आते हैं आता है तो फिर से इसको repeat करते हैं। तो सावधानियां होते हैं कि अभ्यास से पहले आपको क्या क्या सावधानी है, ये सावधानी पूछते हैं एग्जाम। आपको संध्या पर हल्के भोजन लेना चाहिए। वारिसार धौती का अभ्यास करने के दो दिन या 3 दिन बाद ये आप ख्याल रखें, वारिसार धौती का अभ्यास करने के बाद 2-3 दिन आसन का अभ्यास बिल्कुल न करें। प्राणायाम भी आप 1 दिन बाद ही करें, क्योंकि आपका शरीर में बहुत चीजें चेंजेस हो जाती हैं। क्रिया के बाद लगभग आधा घंटे तक आपका रेस्ट करेंगे क्रिया के बाद करने के बाद, लेकिन आप सोएंगे नहीं, 3-4 घंटे आप सोएंगे नहीं, नींद नहीं लेंगे, रेस्ट करेंगे। बाद में आप मूंग दाल ये सब पूछे जाते हैं कि आप रेस्ट करेंगे, 3-4 घंटे सोएंगे नहीं, ये सारे वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप करना है। बाद में मूंग दाल का खिचड़ी क्या देखिएगा, क्या खाना है, मूंग दाल का खिचड़ी में घी डाल कर खाए, क्योंकि आपके शरीर में से कफ सब निकल चुके होते हैं और कफ बहुत जरूरी होता है शरीर में कई क्रियाओं को चलने के लिए। जब आप ये क्रिया करते हो तो सारे का सारा कफ जो होते निकल चुके होते हैं। ऐसे देखो कुंजन करने से कितने कफ निकल जाते हैं, तो इसलिए आप इसमें घी डाल के खाएंगे। इसलिए घी मतलब देसी गाय का घी होना चाहिए, उसको बता दो। सिर दर्द अगर बुखार का भी किसी को होता है तो उसकी चिंता न करें, किसी किसी को हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो आप संबंधित विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। 3-4 घंटा तक नहाना नहीं चाहिए। कुछ चीजें तो नहीं लेना होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको याद करना है। तो उसमें मिक्स मसाले, क्योंकि उस समय आपका जो अंदर का जो चीजें होती है काफी हद तक उसका निकल चुकी होती है, काफी उसका रेट परिवर्तन सब कुछ हो चुकी होती है, तो दोबारा अपने जगह आना होता है। इसलिए मिक्स मसाले, तले पदार्थ, तेल इत्यादि को 1 हफ्ते तक आप बिल्कुल नहीं। समय और आवृत्ति के लिए साल में 2 बार कर सकते हो, 6-6 महीने बाद, लेकिन नॉर्मली 1 ही बार करना चाहिए। और इसके शंकर प्रचलन 2 तरह की होती है, एक होती है पूर्ण, एक होती है आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट में अगर करते तो आपको 3-4 महीने बाद आप कर सकते हो। पूर्ण के लिए याद रखिएगा मार्च अप्रैल एक समय होता है और समय होती है सितंबर अप्रैल। यही दोनों समय आपका आइडियल होता है, इस समय करते हैं जब नवरात्र का समय सबसे अच्छा किया जाता है। नवरात्र का समय एक है आपका दिया मार्च अप्रैल के आसपास, और दूसरा क्या आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास। लाभ क्या होती है, संपूर्ण पाचन तंत्र की सफाई से, क्या होती है संपूर्ण पाचन तंत्र की सफाई से। अग्निसार या धौती क्या होती है, जिस क्रिया द्वारा जठराग्नि को तीव्र करके पाचन शक्ति को बढ़ाया जाता है उसको हम अग्निसार कहते हैं। जिस क्रिया द्वारा जठराग्नि को तीव्र करके पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं उसको अग्निसार कहते हैं। यदि क्या होती है, हम वज्रासन में पहले बैठते हैं, बैठ करके या खड़े होकर भी हम कर सकते हैं इसको, हालांकि खड़े होना आपके आपको देखने के आप किस तरह से करना ज्यादा आसान लगता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि बैठ कर समझ दोनों पैरों और कंधों के बीच समानांतर खड़े होकर के या फैला करके या खड़े होकर फिर थोड़ा सा हम आगे की तरफ झुकते हैं। खड़े होकर करना ज्यादा बेहतर है। हाथों को घुटने पर रखते हैं और पेट की तरफ रखते हैं। श्वास को बाहर छोड़कर हम पेट का आकुंचन करते हैं। ये सावधानियां इसको खाली पेट ही करना चाहिए, गर्भावस्था में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाभ में क्या होती है, पाचन के सभी रोग जैसे कब्ज, पित्त, वायु का प्रकोप सब दूर होते हैं। अपच में भी लाभकारी होते हैं। मानसिक रोग के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। बहिष्कृत धोती में क्या होते हैं,
एक काकी मुद्रा के समान मुखाकृति बना करके वायु को उधर में ले जाकर के पेट में रखते हैं, फिर सामान्य सांस लेते रहते हैं और 1 से 1.5 घंटे तक उसको उधर में रखते हैं। लेकिन ये बहिष्कृत ज्योति सिर्फ थ्योरी के लिए है। निश्चित रूप से हम 1 से 1.5 घंटे तक हम सांस को मतलब उसमें रखना ये काम आदमी के लिए नहीं, ये परम बुद्धि के लिए समझ एक एक से आपका करीब 1.5 घंटे तक हम उधर तक रुकते हैं और कुछ आसन का अभ्यास करते हैं, जैसे तारासन, तारासन, चक्रासन। इससे वायु क्या होती है, वायु आत्मा में निकलती है, इससे प्रक्षालन प्रकृति आती है। लाभ क्या होती है, बहिष्कृत होने में क्या ख्याल रखिएगा कि 1.5 घंटे तक उधर में रखना होता है, तो ये बहुत उच्च लेवल पे उपयोगी है। लाभ क्या होती है कि आंतरिक शुद्धि देवता को थोड़ा समझ थोड़ा शरीर हो जाती है, ऐसे खाने जो कर पाते हैं। दर्शक होती क्या होती है, दांतों की सफाई इसका विशेष रूप से लिया गया है। दंत दांतों के लिए विशेष औषधि जिसे खदीर मतलब कत्था कहते हैं ना, कत्था इससे खाना। लेकिन याद रखिएगा अगर इसको करते हो आप, तो ये कत्था जो मार्केट में पान के साथ लगाते हैं उसमें कुछ मिलावट भी हो सकती है। तो आप अगर कत्था लोगे तो जो ओरिजिनल लेना, जहाँ पे आपको एक विशेष तरह की मतलब पेड़ की उत्पादन, पौधे का उत्पादन, तो आप सही चूज करना कि आयुर्वेद के जहाँ वरना आप इसको याद कर ले विशेष औषधि खदीरा ये कत्था कहते हैं जो पान में लगाकर खाते हैं। कत्थे का रस तथा चिकनी मिट्टी दोनों को मतलब इसको कहा गया है। कत्थे को भिगो करके हम रस निकाल करके उंगली से दांतों के मूल मसूरों को घिसना होता है, जिससे दांत मजबूत हो जाते हैं और इससे रोग और मुंह के छाले वगैरह सारा ठीक हो जाते हैं। बहुत सारा आवृत्ति के लिए क्या होता है, कितने बार करना चाहिए कि योगियों को ये कम से कम 3 बार अंदर बाहर मसूरों की मालिश करनी चाहिए। मिट्टी और कत्थे का एकदम बारीक चूर्ण बना लेते हैं, जिससे मसूरे शांत रहे मतलब साफ रहे और एक छीलने का डर होता है। जीभिया शोधन के लिए हम करते हैं कि जीभ के स्वास्थ्य के लिए करते हैं। इसके लिए हमारे फिंगर्स के नाम है तर्जनी मंत्रिमाना, 3 उंगली का हम यूज करते हैं। आप तो जानते हैं बड़े से करते हैं, तो इसको मिला करके जीभ की जड़ तक हम ले जाते हैं और धीरे धीरे इसको रगड़ते हैं और जब ऐसे करते हैं इस समय दोष का निवारण होता है। बाद में क्या करते हैं, हम जीभ पर घी या मक्खन से भरते हैं, जिससे जीभ एकदम सॉफ्ट हो जाती है। इसको हम आवृत्ति के लिए सुबह शाम 7 से 10 बार करने के लिए। लाभ क्या होती है, तो जीभ की मसाज होती है। गले और सांस नली में जो श्लेष्मा जमी होती है, जो कफ जमी होती है, जो वो साफ हो जाती है। तर्जनी या अनामिका उंगलियों से हम करते हैं, कान के छिद्र के सफाई करते हैं। यहाँ पे यूपीसी पे आपका कान के 2 छिद्र होते हैं, जिसको 2 अलग अलग माने जाते हैं। विधि के लिए क्या करते हैं कि अंगुली को पहले गीला करते हैं, उंगली को कान के नली में मुहाने पे चिपक जाए और धीरे धीरे उसको अंदर डाल के गोल गोल घुमाते हैं। लाभ क्या होती है, धूल मिट्टी की सफाई होती है, कान का मैल बाहर आता है, कान संबंधी लोगों में लाभ या छुटकारा मिलता है। कपाल दंड धौत में क्या होता है, इसके लिए दाहिने हाथ की उंगलियों को और अंगूठों को जोड़ करके हम एक कीप मतलब कीप नहीं पता है, ऐसा कीप की तरह बना लेते हैं। कीप उसे कहते हैं, जैसे हमने अगर कहीं मान लीजिए कि पहले होता था ना कि मट्टी का तेल आपके पास है, अगर आपको बड़े कंटेनर से अगर आपको किसी बॉटल में अगर डालना होता है तो वो कीप का इस्तेमाल करते हैं, वो कीप की तरह बनाते हैं। चलो भी कहते हैं।
और फिर हाथ में पानी लेकर के हम सिर को सामने झुकाते हुए कपाल को गीला करके 3 से 4 बार डुबकी मारते हुए और इसको हम 3 4 बार ये दिन में हम 3 4 बार करते हैं। इसमें लाभ क्या होती है कि मस्तिष्क ठंडा होता है। मोतियाबिंद में लाभकारी होती है, नजरों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। हृदय धोती में क्या होती है कि हृदय की स्वच्छता ये 3 प्रकार से होती है। पहले क्या है आपका वमन और कुंजन। इसमें क्या करते हैं कि सीधे खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीते हैं और पानी इतना पीना होता है कि पेट पूरा भर जाए और गले तक आ जाए। बाद में थोड़ा झुक करके मुंह से उंगलियों को जीभ के अंत तक ले जाते हैं और इससे वमन या उल्टी करते हैं ताकि उल्टी हो जाए। इससे हम कुंजन करते हैं। जो पानी पिया है वो बाहर निकल जाती है और जितने गंदगी से बाहर के सब निकाल। लाभ क्या होता है विकार रहित शरीर में बनाने में लाभकारी होती है। कफ और पित्त को कम कर देता है क्योंकि पानी में खुद के बाहर आ जाता है। दस्त धोती जो अध्ययन देखेंगे धर्म संहिता में इसकी लंबाई जो है लगभग 6 से 7 गज की। इसको करने में हमें यहाँ तक हमारा खत्म होता है। जल का लाभ दस्त धोती में घिरन संहिता में आपका जो वासी घिरन में धोती की लंबाई 6 7 गज दी गई। इसके लिए क्या करते हैं हम दस्त धोती के लिए इसको पहले रोल रोल घुमाते हैं, मतलब इसको पहले सॉफ्ट करते हैं या तो जरूरी हो तो थोड़ा सा पानी में पहले उबाल लेते हैं, उबाल के उसे सुखाने करके फिर इसको घुमाते हैं रोल रोलिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे धोती को खाने का सुखाते हैं। अगर पूरे एक दिन में नहीं आ पाता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप बनाते हैं, लेकिन योग के गुरु के देखते हुए करते हैं। ये बहुत अच्छी होती है कि इस वजह से सारे पेट के अंदर जाकर जितने भी गंदगी होती है जितने भी एक्स्ट्रा एसिड या पित्त वगैरह जो भी चीज दंड धोती के लिए कहा गया कि केले के दंड या हल्दी की डंडा को हृदय में डालकर हम चलाते हैं। इसको इस डंडे को अपने गले के अनुसार पतला या मोटा करते हैं, जैसा कि हमारे जितना भी जैसे हमारे गले का साइज मतलब गले का जो लड़ी है उसका साइज और उसमें डालते हैं और पहले अच्छी तरह से उसको उबाल लेते हैं ताकि वो नरम हो जाए। उसके बाद ही ये किया करते हैं दंड धोती। अभी तो इसके लिए रबर की भी आती है जिससे आधुनिक समय, लेकिन जिस समय ग्रंथ लिखा गया था उसमें रबर की कुछ आपको डंडा लेना है केले की डंडी या हल्दी की डंडी तो सावधानी इसके लिए कुंभक का अभ्यास होना आवश्यक होता है। जो कुंभक का अभ्यास है वो अच्छे से कर पाए। डंडे पर घी लगा लेते हैं ताकि इसमें कोई खरोच ना आए, लेकिन डंडे का इस्तेमाल आप ऐसे मत करना किसी योग के गुरु को देखते करते हो। खाली खाली थोड़ी कर लो ताकि आपका सामने अच्छे से लाभ क्या होती है इसमें कफ पित्त दस्त से बाहर मूल शुद्ध मूल मतलब होते हैं गुदा छेत्र होता है गुदा। गुदा का मतलब होता है कि जैसे हमारे भी अनस पर होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हल्दी का जल लेते हैं उसकी लंबाई करीब 4 इंच तक उसके लेकर उसका छिलका उतार के जिससे उसका रस निकालने में लग जाए और फिर ऊपर में बैठकर उसे गुदा दौर में डालते हैं और तो 2 मिनट तक छोड़ते हैं धीरे धीरे से तब तो उस रस में चिपक और उसके बाद मध्यम उंगली से घी लगा करके उसका इसमें लाभ ये होता है कि इसमें मलाशय के संबंधित जितने रोग है उसको दूर करता है, जैसे कब्ज बवासीर आदि को। दंत धोती के 5 भेद माने गए हैं।
दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। यहाँ पे तो चार लगता है, लेकिन ये पांच इसलिए है क्योंकि याद रखिएगा कि दोनों कानों के जो रंध्र से होने वाली उसको दो धोती मानते हैं, इससे पांच। अगर प्रश्न में आता है कि दंत धोती कितने प्रकार के कितने भेद है, तो चार और पांच के साथ पांच मानना कि आपको पांच ही बताया जाएगा, इसमें पांच ही बताया जा रहा है, लेकिन पांच मानना है। दो कानों को अलग अलग बताया है, एक दांत हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया और कपाल। प्रश्न है, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक एवं कपालभाति का वर्णन। उत्तर है, बस्ती के लिए, बस्ती हमारे बड़ी हाथ के सफाई के लिए की जाती है। बस्ती दो तरह की होती है, एक होती है जल बस्ती। इसमें क्या करते हैं, जैसे नाभि तक गहरे जल में उत्कट आसन में खड़े होकर के हाथ पैर को थोड़ा सा फैलाते हैं। इसमें नाभि तक हम गहरे जल में उत्कट आसन में खड़े होते हैं और खड़े होकर के पैरों को थोड़ा फैला लेते हैं और श्वास श्वास के साथ ही हम कर लेते हैं। और पूरा पेट को हमें हिलाना नहीं चाहिए, केवल गुदा द्वार में इसका संकुचन करना चाहिए। गुदा द्वार का हम संकुचन करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, यानी संकुचन करते हैं, प्रसारण। लाभ क्या होता है, प्रमेह, आंतों का रोग, बवासीर इत्यादि जो दूषित वायु होती है वो शरीर से मुक्त होती है और वो शुद्ध होती है। फिर क्या होती है, स्थूल का डेली क्या होता है, इसके जमीन पर हम पश्चिमोत्तानासन, जमीन पर बैठ कर पश्चिमी मुद्रा का अभ्यास करते हुए गुदा द्वार का आकुंचन और प्रसारण करते हैं और पैर को फैलाकर उसकी 12 इंच की दूरी, याद रखिएगा नंबर 12 इंच के, 12 इंच की दूरी रखते हैं और इतना हम झुकते हैं जिससे कि अपने पैर की उंगलियों को पकड़ सकते। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए, सीधी रखिए और श्वास लेते समय क्या करते हैं कि गुदा द्वार को ऊपर की ओर, गुदा का जो हमारा ऊपर की ओर, और वह छोड़ते समय एक्सपेंशन करनी पसंद है। सांस लेते समय गुदा को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और छोड़ते समय गुदा को डायनास को। सावधानी क्या होती है कि इसको नहीं करना चाहिए, हाई बीपी अगर किसी को हार्निया हो, जो पाचन संबंधी कोई रोग हो, तो वो बिना सेट पर चले लाभ क्या होती है, वायु विकार, अपच, कफ, इसका सब आपका बस्ती का लाभ क्या होता है, इसका रोग है बस्ती। सांस में खाली सूचना के भाई भाई बना है, लेकिन अन्य जलनदी और इस प्रक्रिया को उद्देश्य होती है कि सबसे प्रदेश के लिए सफाई होती है। आपको आपको अच्छी होती है, से आंतरिक नाट्य संवेदनशील और ये दो प्रकार जल नदी नासिका द्वारा की जाने वाली ये क्रिया होती है। इसके लिए शरीर के तापमान के बराबर यानी बिल्कुल पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और उस पानी को सूखेदार लौटे डालकर स्नान स्नान से श्वास को अच्छे तरह से, और जो भी नाक हमारा चल रहा है दोनों इकट्ठे नहीं चलते। इस समय वो पर्टिकुलर नाक चल रहा है, इससे सांस हमारा आते रहने को दिक्कत
जल देने के लिए तो थोड़ा पानी रहते हैं और उसको थोड़ा सा नमक डालते हैं और उस पानी को सीधा 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 नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो खाई भी दीजिए वो नमक का इस्तेमाल ना करेगा फिर तो दूसरे से दूर करें पानी को सीधा लौटे निकाल कर जिस नाम से श्वास के साथ बैठ कर या खड़े होकर कर सकते हैं। आप इसका आप इसको खड़े होकर ही कर सकते हैं बैठ कर तो सावधानी होती है कि जल लेने के बाद नाक के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है उसको उठा लेते हैं ताकि शरीर ना हो जाए। उसके लिए हम कपालभाति की तरह बहुत तेजी से सांस को बाहर निकालते हैं नाक से। आप किसी विशेषज्ञ के साथ करेंगे तो आपको साथ नहीं करेंगे लेकिन थ्योरी के लिए हम ज्यादा सोचते हैं। नाक से अगर खून आता है तो डॉक्टर को आप उसको नॉर्मल इसको शुरू से पहले करते हैं। यहाँ पे क्या होती है कि सीजर बहुत लाभ करते हैं आंखों और कानों संबंधी रोगों में बहुत लाभ करते हैं एलर्जी भी बहुत ज्यादा लाभ नॉलेज में क्या होती है नॉलेज नॉलेज शब्द जो होती है उसको सबकी बोल सकते थे उसका अर्थ है कि उत्तेजनापूर्वक चीजों को घुमाना इसका अर्थ है। परिश्रम अगर आता है कि किसी तरह से होती है आप लोगों ने चार तरह के एक है वाम वाली का अगर वाम वाली का अर्थ होती है कि मांसपेशियों का फीचर उसको दाएं साइड से हाथ मिला तो उसको बाएं साइड से कक्षमा क्या होती है हमारे की मांसपेशियों को साइड से क्या होती है अपनी हाथों को वह हमारे की मांसपेशियों को समेट कर जैसे बीच में लाकर लेकर इसी अवस्था रबड़ वाली जो होती है मांसपेशियों को दाएं बाएं दाएं बाएं ताकत का होती है कि स्थिर दृष्टि को स्थिर दृष्टि से किसी एक क्षेत्र को देखना और इस अभ्यास से एक लक्ष्य को निर्धारित करना ताकत चाहिए इस तरह से अंतर ताकत ये इसकी आंखों को बंद करके मस्तिष्क की कल्पना जागृत करके मन को एक दृश्य को ठहरा कर इस तरह साधन इसलिए हम अपने आंतरिक और मानसिक को शक्ति को एक निश्चित मात्रा तक की ओर ले जाते हैं और इसके लिए आत्मों का बहुत वही जिससे हम किसी वस्तु या किसी वस्तु का मुख्य रूप से वस्तु का मुख्य रूप को जैसे चंद्रमा हो गया एक तारे से को चित्र करके गुना के बाद बदलाव करने का के साथ आधुक दाता आंखों को आधा खुला या आधा बंद करके करते आंखों की अवस्था उनके नाम खुली आंखें मतलब जो भी बंद है उसी हम आवश्यक आंखें खुली आंखें के अंतर्गत तीन तरह से के बाद तेजी से तेज स्वास्थ्य और इसके बाद
मांसपेशियों का संकुचन करते हुए बल लगाते हुए श्वास बढ़ाते हुए पेट को बढ़ाते हुए पेट की मांसपेशियों का विस्तार करते हुए बिना प्रयास के श्वास को और मांसपेशियों को विस्तार सावधानी रखते हुए इसकी बताना उल्टी और चक्कर आने के हाई बीपी से और हार्निया से पानी वाले का और बाकी मतलब जो करना चाहें तो चक्कर आ रहा है के साथ ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हीरा पिंगला नाड़ी को शुद्ध करता है पाचन और श्वसन तंत्र को सहायक है और इस बहुत लाभ है काफी लाभ है लाभ इसमें कि तो सबसे सौ पे जगह बहुत जगह व्युत्क्रम कमल इसमें जल का प्रयोग होता है नाक से पानी भीतर से गले में गले के साथ साथ नासिका और मुख का भी मुंह से पानी लेकर नाक से निकालना और जीभ को गोल कर और जीभ को खींच कर पेट में लेकर ठीक तरीका से इसका फायदा क्या होता है कि इससे व्यक्ति को काम मतलब बहुत सुंदर हो जाता है लेकिन टॉक्सिक निकल जाती है तो टॉक्सिक लगातार करेंगे तो बुरा करेंगे श्लोक प्रधानीति तथा कपालभाते चैतानि षट्कर्माणि समाचरे भवति स्वस्ति राजा का कपाल 6 कर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्